बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, गाजियाबाद में जो घटना घटी उसके बाद कांग्रेस पार्टी की बात की जाए या समाजवादी पार्टी की, लगातार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। अखिलेश यादव कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे। अब तो विपक्ष को खुश होना चाहिए कि कहीं घटना घटती है 24 घंटे के अंदर पुलिस कार्रवाई कर देती है। अब क्या चाहते हो कि 24 साल के बाद, जैसे होता था कांग्रेस में भी कई जजमेंट उनके आए तो 20-20 साल कोई निर्णय नहीं होता था। अब तो तड़ापड़ पुलिस जो है पकड़ती है, गिरफ्तार करती है, कानूनी कार्रवाई करती है। इसमें तो प्रशंसा के पात्र बनना चाहिए। अपराध कम से कम हुए हैं उत्तर प्रदेश में, और उसकी सबसे बड़ी पहचान ये कि निवेश बढ़ा है। जहां पूंजी निवेश वहीं बढ़ता है जहां अपराध कम होते हैं। और अगर इतना बड़ा प्रदेश है, कहीं पर अपराध की घटनाएं अगर आती हैं तो आपने देखा होगा पुलिस तत्काल संबंधित अधिकारियों को 1-2 दिन के अंदर ही कानून के शिकंजे में ले आती है। अब गाजियाबाद की एक मर्माहत करने वाली घटना घटी और पुलिस ने उन सारे अपराधियों को पकड़ लिया। पुलिस को ना चाहते हुए भी जवाबी फायरिंग में काउंटर के लिए बाध्य होना पड़ा। तो अब इसमें पुलिस का मनोबल गिरता है जब विपक्ष आलोचना करती है। पुलिस अपराधियों पे जान के प्राण पे बाजी लगाकर उनका मुकाबला करती है। तो ये पार्टी पे नहीं, आपके पुलिस बल के मनोबल को गिराने वाला होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि धर्म देखकर उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किया जाता है। देखिए, अगर अपराधी अब मुकाबला कर रहा है तो वो गोली चला रहा है तो उसे कहेंगे पहले बताओ तुम्हारा धर्म कौन सा है, तब हम भी गोली चलाएंगे, नहीं तो गुलाब का फूल देंगे। इतना अवसर तो होता नहीं। अपराधी अपराधी होता है, और जब पुलिस आमने सामने होती है तो उसके सामने धर्म नहीं होता, अपराध होता है। और जाहिर सी बात है कि जो अपराध करने वाला अपराधी है उसको जब दंड मिलता है तो सारे नागरिकों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको राहत मिलती है। और ऐसा नहीं है, जो आंकड़े हैं अगर आप देख लें तो आंकड़ों में बिल्कुल अलग छवि दिखाई पड़ती है। जो भी दोषी था उसी को दंड मिला है। इससे हटकर एक सवाल है सर कि एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि आरबीआई ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का सोना बेचा। हालांकि आरबीआई की ओर से इसका खंडन भी कर दिया गया है। देखिए, ये अफवाहों का बाजार गर्म करने वाले विपक्ष के कुछ नेता अफवाहों के सरगना बन चुके हैं। उनका एक ही मकसद है कि भारत में स्थिरता हो, चाहे वो आर्थिक स्थिरता हो, चाहे वो भगदड़ या आंदोलन करा के कभी सीए के नाम पे, कभी किसी और भोले वाले किसानों को मोहरा बना लेते हैं, कभी आर्थिक रूप में पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर स्टॉक कर लेंगे फिर अफवाह उड़ा देंगे, कभी कोई और मुद्दा इनको चाहिए कि इसमें भारत बदनाम हो, यहाँ आर्थिक अस्थिरता आए और किसी तरह मोदी जी और की सरकार कमज़ोर हो जाए। और ये सपना विपक्ष का पूरा होने वाला नहीं। आज भारत की एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, स्थिति पूरे विश्व में बनी है, विश्वसनीयता। और अब तो भारत का रुपया दूसरे बाजारों में भी अपनी धाक जमा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि डॉलर की अपेक्षा तुलना, अब डॉलर की अपेक्षा तमाम क्या, मैं समझता हूँ कि सैकड़ों देश की संख्या ऐसी है जो अपनी तुलना अब डॉलर से नहीं कर रहे हैं। भारत के रुपया को भी आधा दर्जन से ऊपर देश इस्तेमाल कर रहा है मुद्रा करेंसी के रूप में। तो ये पहले की बातें हुआ करती थी कि जब डॉलर का बड़ा महत्व आता था। आज तो अमेरिका भी आर्थिक विषमताओं के दौर से गुजर रहा है, लेकिन भारत की जो ग्रोथ है, अभी तक हमारी ग्रोथ बनी हुई है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि भारत की इकोनॉमी को मोदी सरकार ने बर्बाद कर दिया है। अरविंद केजरीवाल भी सवाल उठा रहे हैं। अब ये लोग जो हारे थके लोग हैं, चुनाव में जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, वो उनके पास में मुद्दा नहीं है। अगर मुद्दा होता तो वो शायद एक अच्छे पॉलिटिशियन होते, जो पहले के ज़माने में पक्ष और विपक्ष दोनों, अटल जी ऐसे लोग होते जो सत्ता पक्ष की भी तारीफ करने का साहस रखते थे। अब वो है नहीं इनके पास। वो लोग, इस दुनिया जब पूरे विषमताओं के दौर से गुजर रही हो, अमेरिका ऐसे देश में आर्थिक विषमताएं खड़ी हों, तमाम देशों में पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हों, तमाम देशों में लोगों ने गैस का प्रयोग बंद कर दिया हो या उनके पास उपलब्ध ना हो, ऐसे समय हमारी सप्लाई चेन भारत की बिगड़ी नहीं है।
अपने स्थायित्व के भाव से चल रही है। और ये ऐसे समय पर ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि सोना बेच दिया गया, कि जब हम एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के अन्य देशों की तुलना में अपने आप को खड़ा किए हुए हैं, अपने स्वावलंबन, अपने स्वदेशी के संकल्प के साथ में। तो मैं समझता हूँ कि ये अफवाहों का बाजार गर्म करने वाले परास्त हुए हैं और फिर से परास्त होंगे। इनका झूठ सबके सामने आ चुका है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।